आज हम सीखेंगे नरेशन। नरेशन क्या होता है, किसे कहते हैं। नरेशन के हमारे दो पार्ट होते हैं। नरेशन जो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है उस नरेशन का डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा जो होता है उस पार्ट को, दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन कहें या डायरेक्ट स्पीच कहें, ऐसे इनडायरेक्ट नरेशन कहें या इनडायरेक्ट स्पीच कहें, तो इनको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है उसको जानने के लिए हम पहले एक बात समझते हैं, आए कहां से ये। तो यदि हम किसी से बातचीत करें तो कम से कम हमको दो लोगों की जरूरत पड़ती है। जब हम कोई नॉर्मली बात करें तो कम से कम जो होनी चाहिए बातचीत करने के लिए हमारे पास कितने लोग हों, दो लोग हों, एक कहने वाला और एक सुनने वाला, है ना, ऐसे ही होता है। तो जो कहने वाला व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं वक्ता, स्पीकर। जो कहने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। और एक होता है सुनने वाला, लिसनर, जो बात को सुनता है। तो यहाँ जो हमारा सबसे बड़ा काम है वो कहने वाले का काम है, जिसको हम हिंदी में वक्ता कहते हैं। तो अब डायरेक्ट किसे कहेंगे, जिस कहने वाला कुछ बात को कह रहा है, कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं खड़े हुए हैं, एक कह रहा है और एक सुन रहा है। तो जो कहने वाला व्यक्ति जो कह रहा है, जिन शब्दों को वो कह रहा है उन शब्दों को रख देना, वो तो कहलाता है डायरेक्ट। जैसे उसने शब्द बोले, सुनने वाले ने वैसे ही शब्द रख दिए, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट। और एक तरीका ये होता है कि सुनने वाले ने जो सुना था, कहने वाले ने जो शब्द कहे थे, उसको ना रख करके अपने कुछ शब्द मिला करके जो उसने बात कही कि उसी मीनिंग के साथ उसने एक सेंटेंस में रख दिया, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज कीजिए राम और महेश दो लड़के हैं, दो लड़के बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो राम ने महेश से कुछ कहा है। क्या कहा है, राम ने महेश से कहा आई एम योर फ्रेंड। तो राम और महेश बात कर रहे थे, राम ने महेश से कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। सिंपल सी बात है। तो ये बात अब ये राम ने कही और महेश ने सुनी। अब महेश ने आके किसी को बताया, महेश ने आके किसी को बताया कि राम ने कहा है, राम ने कहा मुझसे कहा है, या राम ने महेश से कहा है। क्या कहा है, ये बात तो कहने वाली हुई, किसने किससे कही। अब क्या कहा है, वो शब्द कौन से हैं, ये वाले हैं। क्या कहा था राम ने महेश से, राम ने महेश से कहा था मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो अब महेश किसी को बता रहा है और महेश ने हूबहू यही शब्द बताए कि राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसने जैसे शब्द उसने राम ने कहे थे वैसे ही शब्द इस्तेमाल किए महेश ने बताने के लिए। तो जैसे शब्द बोले राम ने वैसे ही शब्द यदि दूसरा व्यक्ति सुनने वाला कह रहा है तो वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन कहें या डायरेक्ट स्पीच कहें। ठीक, डायरेक्ट स्पीच समझ में आया। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट पे। इनडायरेक्ट क्या होता है, वक्ता जो कहने वाला है उसकी बात को, वक्ता द्वारा कही हुई बात को उसके शब्दों में ना कहकर, वक्ता के शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कह देना और उसी अर्थ के साथ, ये हमारा इनडायरेक्ट कहलाता है। अब उसी एग्जांपल को लेते हैं। राम ने महेश से क्या बताया था, पहले राम ने महेश से कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब इनडायरेक्ट में क्या कहा कि राम ने महेश को बताया, है ना। तो राम क्लास में बता के या आपसे किसी से कह रहा है, राम क्या बता रहा है, राम ने महेश को बताया कि, क्या बताया महेश को, कि ही वॉज हिज फ्रेंड, कि वह उसका दोस्त है, कि वह उसका दोस्त है। देखो बात दोस्त वाली ही बताई है उसने, बात भी वही बताई है जो राम ने कही थी। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे जो राम ने शब्द इस्तेमाल किए थे वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। मतलब वही है कहने का, लेकिन राम के शब्दों को ना कह करके उसने अपने शब्द मिला दिए, और अपने शब्दों को मिला करके उसी मीनिंग के साथ उस बात को कह देना जो वक्ता ने उससे कही थी, इसी को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अब समझ में आया होगा। अब इसमें टेंशन मत लेना कि ये कैसे बन के आएगा, कि हम कैसे बनाएंगे इसको बनाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है और इनसे बड़ी आसानी से ये बन जाते हैं। तो आई होप डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, वो आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों की एक अपनी फॉर्मेशन और होती है, एक फॉर्मेट होती है, एक खास ऑर्डर में ही इनको लिखा जाता है। तो इनकी जो फॉर्मेट होती है, जो हम पहले सीखते हैं डायरेक्ट नरेशन की फॉर्मेट। डायरेक्ट नरेशन की फॉर्मेट क्या होती है, डायरेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है वक्ता वाला, ये क्या होता है, स्पीकर का पार्ट, जिसमें स्पीकर बात करता है। तो स्पीकर वाले पार्ट को हम कॉमा से अलग रखते हैं। और एक होती है स्पीकर का स्टेटमेंट। एक तरफ क्या होता है, स्पीकर का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स उसने जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो शब्द, ठीक। तो एक तरफ स्पीकर जो बात कह रहा है, ये वाला पोर्शन, और दूसरी तरफ ये जो बात कही गई है, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट। इसको हम स्पीच भी कहते हैं। स्टेटमेंट है उसे हम स्पीच भी कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो दो, जो डायरेक्ट होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट स्पीकर वाला, जिसमें स्पीकर किसी बात को कहता है, और एक तरफ स्पीकर के शब्द, जो वक्ता है, कहने वाला है, उसके हूबहू शब्द। तो इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को दो डिवाइड में अलग अलग कर रखा है। इनका ग्रामर की भाषा में एक नाम है, ये तो समझाने वाली बात है। ग्रामर की भाषा में क्या नाम है वो जानते हैं। तो वो स्पीकर वाला पार्ट होता है, उसे हम ग्रामर की भाषा में रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से। कहीं कहीं अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी मिल जाता है, लेकिन उसका कंसेप्ट अलग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अलग चीज है और रिपोर्टिंग स्पीच अलग हो जाता है। वो हम आगे बताएंगे क्या डिफरेंस होता है। छोटा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। तो रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट कौन सा होता है, या रिपोर्टिंग वर्ब वाला कौन सा पार्ट होता है, जिसमें जो स्पीकर होता है वो किसी से कह रहा होता है उस बात को, ठीक। और इसके बाद फिर हम लगाते हैं कॉमा, जैसा देखा यहां लगा हुआ है, दिख रहा है। और इसके बाद जो अगला पार्ट होता है, इसके जो शब्द होते हैं, वक्ता के जो हूबहू शब्द होते हैं, उन शब्दों को, उस सेंटेंस को हम एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, जैसे कि ये रखा हुआ है, देखिए रखा हुआ है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और इसको रिपोर्टेड स्पीच का लिखने का तरीका होता है, इस सेंटेंस को लिखते हैं, फिर पहले इस सेंटेंस को खत्म करते हैं, यानी फुल स्टॉप लगा के इसको बंद करेंगे सेंटेंस को, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा को लगाएंगे। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमा लगाएंगे, और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। आई होप ये समझ में आया हो। देखिए इसका एग्जाम्पल जो है बिल्कुल ऊपर दिख रहा है आपको। राम सेड टू महेश, राम ने महेश से कहा। तो ये किससे कहा है, जिससे कही गई ये बात, जो सुनने वाला और कहने वाला है, वो कहाँ जाते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में। और जो बात कही गई है, आई एम योर फ्रेंड, ये इसका स्टेटमेंट है, राम की बात है, तो राम ने बात कही थी, उसको हमने कहाँ रखा है, रिपोर्टेड स्पीच में रखा है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले आए और रिपोर्टिंग स्पीच पहले आए और रिपोर्टेड स्पीच बाद में आई। ये कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच आपको आगे मिलेगा और रिपोर्टिंग स्पीच जो है पीछे मिलेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो कॉमा से अलग हो रहा होगा सेंटेंस से, ठीक। तो एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ। ये तो सीक्वेंस होता है डायरेक्ट नरेशन को लिखने का। एक चीज और होती है, जब डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं तो इसका पहला लेटर यहाँ वाला जो होता है वो कैपिटल होता है, पहला लेटर इसका कैपिटल होगा। ये इसका एक रूल है, ठीक। अब आते हैं इनडायरेक्ट पे। तो इनडायरेक्ट को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है उसको जैसा तैसा कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं छोटे मोटे। वो क्या किस तरह से करते हैं या क्या क्या तरीका होता है वो आगे हम जानेंगे। उसके बाद ये जो कॉमा होता है इसको हटा करके जो कंजक्शन दैट होता है, कंजक्शन दैट का हम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट जाएंगे। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में आएंगे तो ना कॉमा जाएगा और ना ही इन्वर्टेड कॉमा जाएगा। कॉमा की जगह पे हम क्या लगा देंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद छोटे मोटे जो कुछ चेंजेस होते हैं वो कुछ रूल्स होते हैं, उनको चेंज करने के, उन रूल के हिसाब से इसको चेंज कर देंगे। लेकिन एक चेंज और होता है, वो जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो यहाँ का होता है। यहाँ हमने बताया था जब रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम जाते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हम जब चेंज करते हैं डायरेक्ट में, तो यहाँ का आई को और प्रॉपर प्रोनाउन को, प्रॉपर नाउन को, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर, यानी आई
और कोई किसी व्यक्ति का नाम आए, उसके पहले लेटर को छोड़ करके बाकी सभी स्मॉल बनते हैं। एक आई कैपिटल बनता है, या एक किसी का नाम आ जाए तो उसका पहला लेटर कैपिटल बनता है, और सारे के सारे लेटर स्मॉल बनते हैं। और ये इसको सेंटेंस को फुल स्टॉप से खत्म करेंगे, और यहाँ पे कोई ना कॉमा आएगा, ना ही इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है।